जब मेडल आ रहा था और जो हारे भी जीते भी, प्राइम मिनिस्टर ने उनको तत्काल वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल की और मीडिया बराबर में खड़ा किया कि देखो प्राइम मिनिस्टर कितने सचेत हैं खिलाड़ियों के प्रति, कितना प्यार करते हैं। उनको घर पे बुलाया, भोजन कराया, सम्मान किया। जब आप 1000 किलोमीटर से उनका दर्द सुन पा रहे थे, आज वो यहाँ आपसे चंद किलोमीटर दूरी बैठे हैं, उनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज वो आपके और आपकी पूरी सरकार उनको गलत साबित करने में लगी है। इस तरह से क्या खिलाड़ियों का हौसला नहीं टूटेगा? फिर मन की बात, वो कहते हैं बेटी बचाओ, और मैं यही पूछ रहा था किससे बचाएं? ब्रजभूषण सिंह से। और मैंने उनसे वादा किया है कि अगर और दिन आंदोलन खिंचेगा तो एक गद्दा मैं अपना यहाँ ले आऊँगा। बीजेपी में इतनी महिला एमपी हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने मिनिस्टर हैं महिला के तौर पर, रोज़ वो सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिला सुरक्षा की बात करती हैं। अपने देश की गौरव करने वाली बेटियों की सुरक्षा में एक ट्वीट नहीं कर पा रही, उनको न्याय दिलाने के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दे पा रही। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर वो ये भी कहते हैं निष्पक्ष जांच, तो भी हम मान लेते कि उनका जमीर जिंदा है। फिर मन की बात, वो कहते हैं बेटी बचाओ, और मैं यही पूछ रहा था किससे बचाएं? ब्रजभूषण सिंह से या कुलदीप सेंगर से या चिन्मय, किससे बचाएं बेटी? आपके हौसले को सलाम, लड़ते रहिए, सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता। आपको इतिहास आपको याद रखेगा क्योंकि आप लड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि हमेशा ऐसी लड़ने वाली बहनों का हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। तुम्हारी वजह से रुके ईमानदारी, तुम्हारी वजह से और लोग ले पाए, इंटरव्यू ना बैठ के करना चाहते थे। आगरा सभा, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। तो इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी है। चंद्रशेखर जी, आपने तो आते ही पूरे पहलवानों के धरने पर खूंटा गाड़ दिया और ये बात कह दी कि पहलवान बेटियों, तुम्हारे एक एक आंसू के लिए तो खून की अपनी एक एक कतरा बहा देंगे। देखो, ये वही बेटियां हैं जिन्होंने हमें गौरव करने का मौका दिया, पूरे देश को, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। ये वो बेटियां हैं। देखो, मैं खिलाड़ी की अहमियत समझता हूँ। जैसे एक नेता का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, सार्वजनिक जीवन नहीं होता है, परिवार नहीं होता, उसका पूरा क्षेत्र ही, समाज ही परिवार होता है। उस तरह खिलाड़ी का भी कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। ये सार्वजनिक रूप से घूम नहीं सकते हैं, ये अपने मन का खा नहीं सकते हैं, अपने मन का पहन नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर सीमाएं हैं। त्याग करके, संघर्ष करके, बलिदान करके एक खिलाड़ी पैदा होता है। वो खिलाड़ी यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या किसी नेता ने बिठाए, या किसी के उनके घर में चोरी होगी, या कोई क्रिमिनल है? जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है, बिजली काट दे रहे हो, पानी काट दे रहे हो, सुरक्षा में कमी कर दे रहे हो, ये स्पष्ट करती है कि उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। अब जब उनका मनोबल तोड़ा जाएगा, आप तो लखनऊ, जब 68,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ और जब उन बच्चों को पीटा गया, तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने तत्काल उनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ, और मैं 4 दिन वहीं सड़क पे लेट के मैंने उनके आंदोलन को मजबूत किया, और हमने सरकार को झुका भी दिया। फिर बाद में अंतर सरकार अब फिर गई बात से, वो एक अलग बात। जब मैंने इनको रोते देखा तो मेरे पास घर बैठना मुनासिब था। अब चुनाव का दौर चल रहा है, यूपी में नगर निकाय चुनाव है, जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल से मेहनत की, बुला रहे हैं, मगर मैंने उनसे कहा देखो, आज उन बहनों को मेरी ज़रूरत है, आज मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ जाऊँगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए व्हाट्सएप इंडस्ट्री पूरी लगी हुई है। उसमें वो तमाम तरह की बातें कर रही है, कह रही है कि ये सिर्फ एक जाति के बच्चों का आंदोलन है, हरियाणा वर्सेस यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी तो हम खड़े ना, ये वो तो एक सांसद एक क्षेत्र के, हमारा संगठन पूरे प्रदेश में, तो हरियाणा वर्सेस यूपी के, हरियाणा और यूपी भाई भाई, कौन कह रहा है कि हम अलग है? हमारी तो बोलचाल ऐसी है। हम जब इधर के पश्चिम के लोग बोलते हैं तो उधर पूर्व के लोग कहते हैं तो झगड़ा कर रहे हैं। तो हमारी बोल भाषा ऐसी है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब जब देश में किसी ने भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, मैं आपको CAA NRC की बात याद दिलाता हूँ। सरकार ने कहा ये तो एक मजहब के लोगों का आंदोलन है, ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो ये हैं। कभी दलित और आदिवासी अपने अधिकारों के लिए, उन्होंने कहा तो नक्सली है, किसान आए तो टेररिस्ट है, ये खालिस्तानी है। हमेशा उन्होंने उस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। और उनके पास बड़ी ताकत है, मीडिया है, तमाम तरह के और रिसोर्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं। जब अन्याय हो और अन्याय के ही समर्थन में लोग खड़े हो जाएं, तब मेरे जैसे लोगों को निकलना चाहिए। आज मैं सिर्फ यहाँ इसलिए हूँ कि उन बहनों को ये विश्वास दिला सकूँ कि अकेली नहीं। मैंने तरसों मेरी उनसे एक बार बात हुई, मैंने उनसे कहा कि एक लड़ाई हम कल जीत जाएंगे, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठा हुआ है जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। जब तक वो बैठे हैं तब तक इस देश के संविधान को कोई खतरा नहीं। अच्छा चंद्रशेखर जी, प्रधानमंत्री का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, उनके 100 एपिसोड मन की बात के पूरे होने वाले हैं, उसके लिए जश्न हो रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे देश की मान सम्मान अभिमान जो बेटियां हैं वो यहाँ पर 3 महीने पहले धरना दे चुकी हैं, उसके बाद अब 7 दिन से फिर बैठी हुई हैं। FIR तक नहीं लिखी जा रही थी, आप तो वकील रहे हैं, ये क्या है? ये सत्ता का दमन है। जब कानून व्यवस्था सत्ता के लोगों के चौखट पर दम तोड़ दे, ये उसका प्रदर्शन है। देखिए, मेरे आज भी याद है जब मेडल आ रहा था
और जो हारे भी जीते भी, प्राइम मिनिस्टर ने उनको तत्काल वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल की और मीडिया बराबर में खड़ा किया कि देखो प्राइम मिनिस्टर कितने सचेत हैं खिलाड़ियों के प्रति, कितना प्यार करते हैं। उनको घर पे बुलाया, भोजन कराया, सम्मान किया। जब आप 1000 किलोमीटर से उनका दर्द सुन पा रहे थे, आज वो यहाँ आपसे चंद किलोमीटर दूरी बैठे हैं, उनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज वो आपके और आपकी पूरी सरकार को गलत साबित करने में लगी है। इस तरह से क्या खिलाड़ियों का हौसला नहीं टूटेगा? फिर मन की बात, वो कहते हैं बेटी बचाओ, और मैं यही पूछ रहा था किससे बचाएं, ब्रजभूषण सिंह से या कुलदीप सेंगर से या चिन्मयानंद, किससे बचाएं बेटी? बीजेपी की तो सरकार के जो लोग हैं उनका आचरण ऐसा हो गया है कि कभी कभी तो लगता है कि नारा अपने लोगों को कह रहे थे, अपने नेताओं को, कि इनसे बचाओ। आज वही बेटियां आंसू बहा रही हैं। उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार हो रहा है, बिजली पानी काट दे रहे हैं। क्या वो क्रिमिनल लोग हैं? तो हम उनकी मदद करने के लिए आए। मेरा ये मानना है एज ए वकील, अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है तो यानी कि किसी दबाव में है ना। पोस्को जैसे 7 माइनर बच्चियां हैं, नहीं 7 बच्चियां हैं और उनमें 1 माइनर है। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इतने, अब आप समझो, इस देश में बेटियों को पूजा जाता है और कानून की बात होती है और दिल्ली में बड़ी बड़ी घटनाओं पर चर्चाएं होती है, नहीं पूछा गया। इसका मतलब स्पष्ट ये है कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव था। पहली बार आप ये सुन रहे हो कि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तब जो है मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी किसके आदेश पे होगी? इसलिए मैंने कहा कि जो भी जांच कमेटियां बन रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने, तब पता लगे क्या हो। और फिर ब्रजभूषण छोड़े फेडरेशन के अध्यक्ष पर, जब तक वो कह रहे खिलाड़ी मेरे साथ है। अब प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं धरना छोड़ दे, हम इस्तीफा दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं सारे अधिकारी मेरे साथ है। भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो तो अधिकारी किसके साथ होंगे? तो खिलाड़ी तो उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। एक बार फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटे तो उनको पता लगा कितने खिलाड़ी उनके साथ हैं। और फिर मैं ये भी जानता, सत्ता का प्रयोग, ताकत का प्रयोग, पद का प्रयोग, वो उनका ये मानना है कि अगर अर्जुन अवार्ड किसी को चाहिए तो मेरे पास आइए, अगर कोई और वो चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन कराना तो मेरे पास आइए। जब आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो कैसे संभव है अपने पद का दुरुपयोग करेंगे कि न्याय हो जाए? इसलिए हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बने, उनके आरोपों की जांच हो। और इस देश में किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं रही है। उसका प्रमाण ये है कि आज बीजेपी में इतनी महिला MP हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने मिनिस्टर हैं महिला के तौर पर, रोज़ वो सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिला सुरक्षा की बात करती हैं। अपने देश की गौरव करने वाली बेटियों की सुरक्षा में एक ट्वीट नहीं कर पा रही, उनको न्याय दिलाने के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दे पा रही। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर वो ये भी कहते कि निष्पक्ष जांच, तो भी हम मान लेते कि उनका जमीर जिंदा है। आज ये बात स्पष्ट हुई देश में कि सरकार के जो लोग हैं उनका जमीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ या ताकतवर लोग के यहाँ गिरवी रखा हुआ। अच्छा, सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये पहलवान अपने मंच पर दूसरी पार्टी के लोगों को क्यों जगह दे रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? बड़ा अच्छा सा, पिछली बार इन्होंने मना कर दिया था तो कोई नहीं आया, इनकी आवाज दब के रहेगी। इस देश में इनसे कह दिया गया कि आप जाइए, होगी जांच, हम कराएंगे, पर 3 महीने के बाद फिर खड़ी होगी। ये राजनीतिक लोग तो खिलाड़ी हैं, इनको पता है उसके राजनीतिक दांव पेच का क्या पता। पिछली बार इनको इस तरह घुमाया गया और उनको एहसास कराया कि हम न्याय कर देंगे, 3 महीने बाद ठगेगा, इनको एहसास हुआ। हम लोगों का काम क्या? हम पे एक बहुत बड़े कार्यकर्ता संगठन, अन्य प्रतिनिधि जुड़े हुए। जब हम इनकी आवाज़ को उठाएंगे तभी तो आम लोगों तक ये बात पहुँचेगी, और जब पहुँचेगी तभी तो सरकार पर दबाव बनेगा। सरकार चाहती थी कि राजनीतिक लोग शामिल ना हो। मैं आना चाहता था पिछली बार, इसलिए नहीं आया जब उन्होंने बैरियर लगा दिया। और मैंने उनसे वादा किया है कि अगर और दिन आंदोलन खिंचेगा तो एक गद्दा मैं अपना यहाँ ले आऊँगा। जब बहन बेटियों के सम्मान की बात है तो फिर काहे को सोचना कि हमें AC के कमरे में सोना है या पंखे नीचे सोचना है, तो सड़क पे सोएंगे। क्योंकि देश के गौरव के साथ अगर आज हम नहीं खड़े, मेरा तो ये मानना है, एक संत ने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। मेरा जमीर जिंदा है, इसलिए मैं देश के गौरव अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा। मैं उनको पूजने का दिखावा नहीं करता, मैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ। रुक जाओ, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ और मुझे उस लड़ाई को लड़ना आता है। और मैं खुश हूँ कि आज अन्याय के खिलाफ फिर हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं। अपने जमीर देखो, अगर आज इनके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे ना तो कल अपने जमीर को गवाही नहीं दे पाएंगे। अच्छा, सरकार क्यों बचा रही है? जिस तरह से बात की सरकार, हमारे यूपी में चंद्रशेखर जी, आप तो उत्तर प्रदेश से, आपको एक कहावत पता होगी, कन्या में लेकर घूमना, जानते हैं ना? तो कन्या में लिए ब्रजभूषण को काहे घूम रही है भैया? सरकार से तो तू हो रही, इमेज खराब हो रही ना, राजनीतिक नफा नुकसान देख रही है। उनको इससे मतलब नहीं कि देश का कितना अपमान हो रहा है। दुनिया में अगर ये खबर जाए कि वहाँ के इंटरनेशनल खिलाड़ियों जिन्होंने मेडल जीते उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इससे हमारे देश की छवि कहाँ जाएगी? उनकी पार्टी की और उनकी राजनीतिक नफा नुकसान कम नहीं होना चाहिए। और मैं मीडिया के लोगों से भी कहूँगा, आप वाले मीडिया से नहीं, आप तो स्वतंत्र मीडिया हैं, उन मीडिया से कहूँगा
उन मीडिया से कहूँगा, नहीं मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ जो संसदीय भाषा में अमर्यादित हो। उन मीडिया से भी कहूँगा, कम से कम बेटियों के मामले में, देश के गौरव के मामले में तो अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। अगर तनख्वाह के लिए ज़मीर गिरवी रख दोगे तो कल लोगों का सामना कैसे करोगे? आपको तो अपमान का सामना नहीं करना पड़ा ना यहाँ, लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारे मीडिया के लोग देखे। मैंने लोगों से अपील की, कितना अपमान मत करो, क्योंकि बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनको अपमान का सामना करना। कारण क्या है? कारण मात्र एक है कि आप अन्याय को सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ न्याय के लिए लड़ाई जा रही है। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे खून के आखिरी कतरे की ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी बहनों के आंसू के लिए मैं उसको ज़मीन पे चुकाने का काम करूँगा, लेकिन उनको हारने नहीं दूँगा। बस वो लड़ती रहें, पूरा देश आज उनके साथ है, उनको देख रहा है। उनके आंसू भारत में एक नई क्रांति लाएंगे और दोबारा कोई तानाशाह किसी बच्ची का शोषण करने के बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। हमारे साथ इस वक्त भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनसे बात कर रहे थे। इन महिला पहलवानों को लेकर के ये उनके समर्थन में आए हैं, तो अब आगे क्या होगा, कौन सी शक्तियां हैं जो बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, नमस्कार। इस आंदोलन को हम जमीन पे ले जाने वाले हैं 2 दिन के बाद। यूपी बचेगा क्योंकि आचार संहिता लागू, बाकी पूरे देश में हम लोग गली, कस्बा, विधानसभा, तहसील, जिले में इस पर चर्चा कराने वाले। आपके हौसले को सलाम, लड़ते रहिए। सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता, आपको इतिहास आपको याद रखेगा क्योंकि आप लड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि हमेशा ऐसी लड़ने वाली बहनों का हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो इस वक्त पर इन महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं और इन्होंने कहा है कि हम आपके एक एक आंसू के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे और आपके न्याय की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बात भीम आर्मी चीफ के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है। मैं प्रज्ञा मिश्रा, दिल्ली से उल्टा चश्मा यूसी से आपको एक एक पल की खबर बता रही हूँ, एक एक अपडेट दे रही हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा साथ देना चाहते हैं तो एक मामूली सी फीस है, ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ही लोग हमारी शक्ति हैं, आप ही लोग हमारा समर्थन करेंगे तो हम और मजबूत होंगे और मजबूती से उन शक्तियों से लड़ेंगे जो शक्तियाँ सच को दबाने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।